विपक्षियों को ये महसूस हुआ होगा कि 14 को अगर न्यायालय में बातें उठ गई और जमानत की हियरिंग हो गई तो उस समय साक्ष्य सब सामने आ जाएगा, तो 169 की रिपोर्ट के आधार पर मुलजिमों को छुड़ा पाना संभव नहीं रहेगा। और बताया जा रहा है कि शायद 2 बच्चों को पकड़ा गया है जिनके मोबाइल से श्रेया बातें करती रहती थी। तो इससे लग रहा है कि कोई न कोई मोड़ दिया जा रहा है कहानी में इन दोनों को सुरक्षित करने के लिए। इन दोनों अभियुक्तों को जो रिहा किए गए हैं इनको सुरक्षित करने के लिए कोई नई कहानी का जन्म दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ। अब तो बाद में जब आएगी रिपोर्ट्स तब न मालूम होगा क्या अंदर अंदर हुआ। और ये मामला चूँकि लड़की 16 साल से नीचे की है तो ये मामला 305 आईपीसी का था, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडित करने का प्राविधान है। और इस तरह से इतने गंभीर मसले को और इतने आसानी से निपटा दिया गया, जिससे हर आदमी सोच रहा है कि जैसे लगे कि न्याय का गला घोंट दिया गया। अच्छा, रिपोर्ट जिस तरीके की पेश की जाती है उसमें कुछ ऐसे क्लू आपको मिले होंगे कि इस केस को आप मजबूती से क्लू को लेकर के लड़ेंगे। ऐसा है कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सीजीएम साहब ने जो आदेश किया उसमें उन्होंने 2-3 बातें ऐसी लिखी हैं जिससे लगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ को आदेश पारित करते समय इग्नोर कर दिया। जैसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ में और आजमगढ़ में श्रेया तिवारी के केस से संबंधित जो एडवोकेट उनका केस लड़ रहे हैं उन्हीं से हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जो आरोपी थे, आरोपियों को क्लीन चिट दे करके रिहा किया जाता है। तो तमाम दर्शक, तमाम देश विदेश से लोग जो देख रहे हैं और श्रेया त्रिपाठी के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये केस जो है कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी विषय से संबंधित हम वकील साहब से जानना चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बताएं। ये तमाम दर्शक जो है ये सवाल कर रहे हैं, बीते कुछ दिन पहले जैसे कि क्लीन चिट दिया जाता है आरोपियों को, इसी से संबंधित दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा अचानक से कैसे हो जाता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है। हाँ, ये बात तो सबके मन में उठ रही है कि इसमें कौन सी बात खड़ी हो गई अचानक कि इनको क्लीन चिट दे करके रिहा कर दिया गया। इसके पीछे की कहानी ये है कि मामला दर्ज हुआ 302-201 में। तफ्तीश आगे बढ़ी तो जिस नेचर का साक्ष्य मिला उसके आधार पर मामला 306-201 में दर्ज हो गया, तरमीम हो गया और उसी में अरेस्ट करके आजमगढ़ की पुलिस ने उन्हें जेल भेजवाया। ये तफ्तीश 7 अगस्त तक आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के अधीन थी। एसपी आजमगढ़ के देख रेख में थी, कोई शिकायत नहीं थी। इसी बीच इन दोनों अभियुक्तों ने सीजीएम के यहाँ से जमानत प्रार्थना पत्र दिया और खारिज हुआ। इसके बाद सत्र न्यायालय में अपना जमानत प्रार्थना पत्र दिया, जो सुनवाई के लिए 14 तारीख में लगी हुई थी, 14 अगस्त को। विपक्षियों को ये महसूस हुआ होगा कि 14 को अगर न्यायालय में बातें उठ गई और जमानत की हियरिंग हो गई तो उस समय साक्ष्य सब सामने आ जाएगा, तो 169 की रिपोर्ट के आधार पर मुलजिमों को छुड़ा पाना संभव नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारण, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आईजी के आदेश से ये तफ्तीश एसपी मऊ को दी गई। एसपी मऊ ने इस तफ्तीश को धनंजय मिश्रा सीओ नगर मऊ को प्रेषित किया और उन्होंने 24 घंटे में ही दोनों अभियुक्तों को चरित्र प्रमाण पत्र देते हुए
169 की रिपोर्ट प्रेषित कर दी सीजीएम आजमगढ़ के न्यायालय, और सीजीएम आजमगढ़ ने उसे स्वीकार करके 20,000 के मुचलके पर दोनों अभियुक्तों को जेल से रिहा करने का आदेश कर दिया। यही हुआ। अच्छा, जो चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, ऐसा लगा मुझे इसलिए कि चरित्र प्रमाण पत्र ही दिया है, क्या लिखा था उसमें? क्योंकि उसकी लाइन ही बड़ी अच्छी है कि अनुशासनात्मक ढंग से अच्छा व्यवहार करते हुए श्रेया के साथ लोगों ने बर्ताव किया, आचरण किया, ये धर्म है वो धर्म है। तो ऐसा लगा ये बड़े नेक लोग हैं, सदाचारी हैं। ये इसी ढंग का भाव लेते हुए बातें लिख करके और 169 की रिपोर्ट दे दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। अच्छा, रिपोर्ट जिस तरीके की पेश की जाती है उसमें कुछ ऐसे क्लू आपको मिले होंगे कि इस केस को आप मजबूती से क्लू को लेकर के लड़ेंगे। ऐसा है कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सीजीएम साहब ने जो आदेश किया उसमें उन्होंने 2-3 बातें ऐसी लिखी हैं जिससे लगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ को आदेश पारित करते समय इग्नोर कर दिया, जैसे विवेक का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर के बयानात पढ़ा तो ये मिला कि बच्ची के साथ डांट फटकार करके पूछा गया उसको और कड़ा बर्ताव किया गया। फिर चैम्बर में बुलाकर भी कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो और सजा के रूप में उसे कमरे से बाहर खड़ा करने के लिए कहा गया, वो खड़ा कर दिया गया। इससे यही महत्वपूर्ण है, इससे अन्य बच्चियों के निगाह में श्रेया अपमानित महसूस की होगी, उसे आत्मग्लानि हुई होगी और इसके परिणाम स्वरूप वो जाकर के कूद कर आत्महत्या कर ली। ये अपने आप में एक ऐसा तथ्य है कि आपके आचरण से ही जो उसके मन में ग्लानि और अपमान का अंकुरण हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं। अच्छा, जो अपमानित होती है श्रेया तो वो कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति से हुई होगी ना, और जो अन्य व्यक्ति जिस अन्य व्यक्ति से अपमानित होती है उसी को दोषी और आरोपी बनाया गया था। वही है, और उन्हीं को बरी कर दिया गया, उन्हीं को सीधे बरी कर दिया गया। और ये मामला चूंकि लड़की 16 साल से नीचे की है तो ये मामला 305 आईपीसी का था, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडित करने का प्राविधान है। और इस तरह से इतने गंभीर मसले को और इतने आसानी से निपटा दिया गया जिससे हर आदमी सोच रहा है कि जैसे लगे कि न्याय का गला घोंट दिया गया। अच्छा, क्या लगता है कि श्रेया तिवारी का ये जो कांड है ये ठंडा पड़ जाएगा या इसकी लड़ाई आप लोग आगे लड़ेंगे? देखिए, बात इतनी है कि वादी पक्ष इतना कमज़ोर है कि इस पर तरह तरह के दबाव आने की संभावनाएं तो बनी हुई हैं। जो पक्ष इतना बड़ा खेल कर सकता है वो पक्ष एक दुर्बल गरीब वादी को प्रभावित करने में चूकेगा नहीं। अब बात रहती है कि वादी पक्ष कब तक सहन कर सकता है और कब तक उसके दिमाग पर उस पुत्री का चेहरा रहता है, और कब अगर नहीं उतरा तो पक्ष लड़ता रह जाएगा तो न्याय निश्चित मिलेगा, और कंप्रोमाइज कर लिया तो हम सभी लोग अपने अपने अधिकार खो बैठेंगे। प्रिंसिपल और अध्यापक रिलीज होते हैं तो उनका एक बयान आता है कि इस घटनाक्रम को महज एक संयोग से जोड़ दिया जाता है कि रास्ते चलते अगर कोई छात्र स्कूल के गेट से निकलता है और उसका किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसी से जोड़ देते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। तो ये उनका बयान कितना जायज़ है? नहीं, वो गलत हो रहा है। इसलिए गलत हो रहा है कि यहीं पर जो तफ्तीश चेंज हुई और 169 की रिपोर्ट आई, उससे ही एक चीज़ परिलक्षित हो रही है
कि पुलिस विद्यालय के प्रभाव में ही कुछ ऐसी नई कहानी गढ़ रही है और बताया जा रहा है कि शायद 2 बच्चों को पकड़ा गया है जिनके मोबाइल से श्रेया बातें करती रहती थी। तो इससे लग रहा है कि कोई न कोई मोड़ दिया जा रहा है कहानी में इन दोनों को सुरक्षित करने के लिए। इन दोनों अभियुक्तों को जो रिहा किए गए हैं इनको सुरक्षित करने के लिए कोई नई कहानी का जन्म दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ। अब तो बाद में जब आएगी रिपोर्ट्स तब न मालूम होगा क्या अंदर अंदर हुआ। चलिए मित्रों, श्रेया के केस से संबंधित हम जो है वकील साहब की राय ले रहे थे कि इस केस से संबंधित ये केस ठंडा पड़ गया है या फिर इस केस को उतना ही मजबूती से लड़ा जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।